श्रीमती प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्षा, यहाँ पे विशेष तौर पे पहुंचे हमारे सह प्रभारी श्री प्रधान। मैं इतनी जनसभा हजारों की संख्या में आप लोग आए हैं, हमारी प्रधान यहाँ बैठी हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बाकी तो जो होगा सरकार बदलने पे जो भी होगा, लेकिन उस सरकार में हुसन ठाकुर जरूर होगा, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी, ऐसे लोग ही पार्टी को खून देते हैं, ऐसे लोग ही संगठनों का संचालन करते हैं। और आज इतनी जनसभा बता रही है, अब हवाएं ही बताएंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगा वो रह जाएगा। शुरुआत हो गई है, नालागढ़ की जंग शुरू हो गई है और आज की जनसभा ये ऐतिहासिक जनसभा है। और मैं आपको क्या के जाना चाहता हूं, नालागढ़ में विधायक कांग्रेस का होगा, नालागढ़ में विधायक कांग्रेस का होगा। कांग्रेस पार्टी कोई प्रयोगशाला नहीं है, मैं आपको ये कह देना चाहता हूं। कोई कह रहा है मुझे लड़ा दो, कोई कहता है मुझे लड़ा दो, कोई कहता मैं नौकरी छोड़ देता हूं, कोई कहता मैं अभी आ जाता हूं। अरे अरे ये राष्ट्रीय पार्टी है जिसने इस देश को खून दिया, इस देश को आजादी दी। उस पार्टी को रात के अंधेरे में किसी को ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है। पार्टी अपनी लड़ाई लड़ेगी। हमारे दो सूरमे यहाँ पे खड़े हुए हैं और मैं आपको बता देता हूँ, ये कह रहे थे कि जी फलां आदमी ने धोखा दे दिया। कोई धोखा नहीं हुआ, जिसको जाना चाहिए था वो चला गया, जिसको जाना चाहिए था। ये पार्टी जो है चलती रहेगी, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा कायम रहेगी। कांग्रेस पार्टी। और अब कुछ दिनों के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री जी को, यहां पे आए कह रहे थे अभी तो दिल भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के। अरे हिमाचल की दुनिया ने छोड़ने का मन बना दिया, अब मौका मिलने वाला नहीं है। हिमाचल की जनता ने फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं गरीब हूं, मुझे मौका नहीं मिला, बीच में कोरोना आ गया, बीच में फला आ गया, बहुत कुछ दलीलें दे रहे हैं कि मुझे मौका मिलना चाहिए। मौका एक ही मिलता है, आपने वो गवा दिया, आप गवा चुके हैं मौका। अब तो बदलाव की ब्याह चल रही है। कुछ दिनों के बाद अकेले बैठोगे कुछ दिनों के बाद और गाना गाओगे, कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन। मुकेश अग्निहोत्री, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ये बहुत उड़ लिया हेलीकॉप्टर, ये बहुत कुछ हो गया, लेकिन हिमाचल की जनता त्रस्त है। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, मैंने बताया सब लोग 30 रुपए किलो आटा मिल रहा है, 250 रुपए तेल की बोतल मिल रही है, सरसों की तेल की बोतल। आप बीजेपी को वोट डालेंगे? ये मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं यहाँ पे, किचन में तो आप लोग जाती हैं, पता नहीं जब शौक लगाती है तेल डालती भी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो, एक महिला चूल्हे पे रोटी बना रही थी,
मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपके पास गैस नहीं है? कहती सिलेंडर पे तो मैं बैठी हुई हूँ, भरवाऊंगी कहां से? 4 करोड़ लोगों ने हिंदुस्तान में सिलेंडर द्वारा नहीं भरवाया, तो एक बार ले लिया। ये हालत है। सीमेंट हिमाचल प्रदेश में बनता है, आपके यहाँ पे बनता है सीमेंट की बोरी 500 रुपए की, 250 रुपए की बोरी 500 रुपए की हो गई। सरिया आपके यहाँ पे बनता है 9000 का सरिया हो गया। ईंट का रेट आप देख लो, हालत क्या हो गई है, ये सब आपके सामने है। और फिर बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम रिवाज बदलेंगे। अरे कहां से रिवाज बदलोगे? आपने देखा कि अभी जब टैक्स लगे हैं, अभी जब जीएसटी लगी है, दूध पे टैक्स लग गया, दही पे टैक्स लग गया। आप तो घर में दही जमाने वाले लोग हैं, अगर बीजेपी को पता लग गया कि घर में दही जमा रहे हैं तो टैक्स लेने घर में आ जाएंगे। दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, लस्सी पे टैक्स, ये कैसी सरकार है? रोज कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोज कहते हैं बेटी है अनमोल, बेटी की कॉपी पे टैक्स लगा दिया, बेटी की शार्पनर पे टैक्स लगा दिया, बेटी की निप्पल पे टैक्स लगा दिया। एटीएम की बात कर रहे हो और आप हालत देखो कि खाद का क्या हाल हो गया। आप यूरिया खाद खरीदते हैं, किसान लोग हैं, 260-70 रुपए की यूरिया की खाद हो गई, 50 किलो की थैली जो है 45 किलो की हो गई। आप 12-32-36 खरीदते हैं, 12-32-16 खरीदते हैं, 1420 या 1430 रुपए की हो गई। खाद खरीदने जाते हैं, साथ में कहते हैं कि एक शीशी आपको लेनी पड़ेगी जबरदस्ती। ये किसान का हालत हो गई। और तो और अगर आपको मालूम है शमशान घाट पे टैक्स लगा, पहली सरकार है जिसने कफन पे टैक्स लगाया और यहां में रखा है। अगर बाजार में आप बेचने जाओगे 3% टैक्स लगेगा। पुराना गहना आपका गहना आप बेचने जाओगे 3% टैक्स लगेगा। आपके माथे की बिंदी पे टैक्स लग गया, आपकी चूड़ियों पे टैक्स लग गया। क्या बीजेपी को वोट डालोगे? समय आ गया है, जो खामोश रहेगा वो भी गुनाहगार माना जाएगा। इसलिए सारे लोग इकट्ठे हो जाओ। यहाँ पे मुझे मालूम है बहुत ट्रकों वाले हैं, नालागढ़ पति रोटी वाला एरिया में कितने ट्रकों वाले हैं। कोई क्लीनर से ड्राइवर बना, कोई ड्राइवर से मालिक बना, कोई पोछा मारता हुआ मालिक बना। कैसे कैसे लोगों ने गाड़ियां डाली। आज ट्रक के टायरों की जोड़ी 50,000 रुपए की हो गई है। ट्रक डालना मुश्किल हो गया। आज पूंजीपति कह रहे हैं ट्रक यूनियन नहीं चलने देंगे। अदालतों से आदेश लेके आ रहे हैं कि यूनियन बंद कर देंगे, यूनियन तोड़ देंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारी सारी लीडरशिप यहाँ बैठी है, कांग्रेस की सरकार बनाओ, कानून बनाएंगे, आपके हितों की रक्षा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आपके कांग्रेस पार्टी आपके हितों की रक्षा करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कानून बनाएंगे। एक भी ट्रक को बिकने नहीं देंगे, एक भी ट्रक को उजड़ने नहीं देंगे, एक भी मालिक का जो है कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। जहाँ इतनी बड़ी ट्रक यूनियन है, तालिबान में इतनी बड़ी ट्रक यूनियन है, बिलासपुर में इतनी बड़ी ट्रक यूनियन है, बरमाना में इतनी बड़ी यूनियन है। अगर चंद पूंजीपति चाहेंगे कि हम कहते हैं और किसी से डर के नहीं कह रहे हैं, हम पूंजीपतियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। आपके पास पैसा होगा, हमारे पास जनता है, हिमाचल प्रदेश की जनता है और हम जनता के साथ खड़े हैं। किसी भी ट्रकर पे आंच नहीं आने देंगे, ना किसी का ट्रक बिकने देंगे। आज बैंक जो है लोगों के ट्रक पकड़ के लेके जा रहे हैं, आज लोगों से किस्तें नहीं दी जा रही हैं, फैक्ट्रियों वाले मनमर्जी कर रहे हैं। और ये सरकार जो है
यहाँ बाबा जी बात कर रहे थे, माइनिंग की बात कर रहे थे। अरे जब शिमला से पुलिस को संदेश है कि किसी भी रेत वाले पे हाथ नहीं डालना है, तो पुलिस क्या करेगी? मेरे से एक डीसी बात कर रहे थे एक जिला के, कहते कि हमें जयराम का आदेश है कि प्रदेश में माइनिंग को रोक टोक चलने दिया जाए। जब उनका नेता कह रहा है तो कौन हाथ डालेगा? हजारों ट्रक पूरे उत्तर भारत में रेत जो है हिमाचल से जा रहा है, सारे उत्तर भारत में, चाहे दिल्ली में जा रहा है, चाहे करनाल में जा रहा है, चाहे अमृतसर में जा रहा है, चाहे जलंधर में जा रहा है। 8 टन की गाड़ी जो है 60 टन की हो गई। पुलिस वाले जो है स्कूटर का चलान कर देते हैं, पुलिस वाले जो है बेल्ट का चलान कर देंगे कार वाले का, लेकिन 60 टन 70 टन ट्रक जो लेके जा रहा है उसको देख के मूड, क्योंकि हुक्मरान ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई, क्योंकि शिमला से संदेश है। आप समय पर थोड़ा 60 दिन रह गए, 50-60 दिन रह गए। आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, सब लोग तैयार हो जाओ कांग्रेस का साथ देने के लिए। किसने छोड़ा किसने नहीं छोड़ा ये उनके भाग्य पे छोड़ दो, उनका भाग्य ही ऐसा था। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ठोक बजा के कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, जिसमें नालागढ़ भी भागीदार होगा, जिसमें नालागढ़ का विधायक जो है कांग्रेस पार्टी का होगा। वीरभद्र सिंह जी के समय में यहाँ पे बहुत काम हुए। राजा साहब जो है विकास के मसीहा थे। राजा साहब ने जो हिमाचल प्रदेश के लिए कर लिया, 2 लोगों को हम हमेशा याद रखेंगे। डॉक्टर वाई.एस. परमार, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश बढ़ाया, और दूसरे वीरभद्र सिंह जिन्होंने आधुनिक हिमाचल की ये तस्वीर खड़ी की। ये सब आपके सामने है। आज जब 59वां महीना लग गया, 60वां महीना शुरू होने वाला है, जयराम कह रहा है मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपको फला चीज दे दूंगा। अरे अब आपके जाने के दिन है, आराम से जाओ, आराम से जाओ, पतली गली से निकल जाओ, समय आ गया है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया। तो आज मैं देखता हूं ये जयराम वही जयराम है जो मंडी का हवाई पट्टी तो बना नहीं सके, नालागढ़ में क्या बनाएंगे? अपने घर की हवाई पट्टी, जो कहा था कि मेरा ख्वाब है, मैं मंडी में हवाई पट्टी बनाना चाहता हूं। आज 59वां महीना लग गया, हवाई पट्टी बनी नहीं, उसका पहला पत्थर भी नहीं लगा। आज कह रहे हैं सिरमौर में जाते हैं, मैं हाथी वालों को जो है रिजर्वेशन दूंगा। अरे आप पहले मंडी की हवाई पट्टी तो बनाओ। आज ऊना में आते हैं, कहते मैं ट्रक पार्क बनाऊंगा। अरे 7वें महीने में भी कभी ट्रक पार्क बनते हैं, पहले महीने में बनाने पड़ते हैं, पहले महीने में बनाने पड़ते हैं। आजकल यहाँ पे आए हुए थे कि मैं बद्दी में ये खोल दूंगा, मैं बद्दी में प्लाट खोल दूंगा। अब जो भी खोलेगी वो कांग्रेस पार्टी खोलेगी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज नालागढ़ में जो भी खुलेगा, बद्दी में जो भी खुलेगा, वो कांग्रेस पार्टी खोलेगी। बहुत सशक्त लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी के पास। और हम 2-3 बातें आपसे ये करना चाहते हैं। जो वायदे पार्टी ने किए हैं, हमारी प्रदेश अध्यक्षा बैठी है, हमने फैसला किया है कि हम 300 यूनिट बिजली आपको मुफ्त देंगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल बिजली बनाता है, 12,000 मेगावाट की हम दोहन कर चुके हैं, लेकिन पंजाब में बिजली सस्ती, हरियाणा में सस्ती, हिमाचल में महंगी। जयराम ने कहा कि 125 यूनिट बिजली मैं मुफ्त दूंगा, लेकिन जिसके 126 हो गए उसको 125 के भी पैसे लगे, जिसके 127 लग गए उसको 2 यूनिट के नहीं 127 यूनिट के पैसे लिए जा रहे हैं। लेकिन हम 300 यूनिट मुफ्त बिजली हिमाचलियों को देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का महिलाओं को भी हम कह देना चाहते हैं, जो हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, 1500 रुपया मासिक
आय जो है आपको 1500 रुपए जो है 18 साल से 60 साल तक की जितनी भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उन सबको घर पे जो है बैठे आपको 1500 रुपया हर महीने दिया जाएगा। चाहे आपको अपनी बच्ची को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, चाहे वो उसको ससुराल भेजना है, आपके हाथ में पैसा होना चाहिए। 1500 रुपया कांग्रेस पार्टी नवंबर महीना जैसे ही शुरू होगा आपको जो है सीधा पैसा आना शुरू हो जाएगा। और तीसरा, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम हम बहाल करने जा रहे हैं। कर्मचारियों को पेंशन 2003 में बंद की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, हम उसको बहाल करने जा रहे हैं। ये ऐसे फैसले हैं, 5 लाख नौकरियां हम देंगे, जिनमें 2.5 लाख नौकरी जो है गवर्नमेंट सेक्टर में होगी, 2.5 लाख जो है प्राइवेट सेक्टर में होगी, और वो पक्की नौकरी होगी। हम आपको नौकरी देंगे, 50 साल वाली नौकरी देंगे और पेंशनेबल नौकरी देंगे। इनकी तरह 4 साल वाली नौकरी नहीं देंगे। 4 साल वाली नौकरी अभी फौजी का कह रहे हैं कि फौजी को 4 साल की नौकरी देंगे, 17 साल में, 21 साल में जब वापस आएगा और फौजी जब शादी का कार्ड छपवाएगा तो उस पर लिखेगा भूतपूर्व सैनिक। जो लोग 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, जो लोग ये कहते, उन्होंने नो रैंक और नो पेंशन शुरू कर दिया। किसी को बटालियन का नहीं पता, किसी को रैंक का नहीं पता। ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है, और देवताओं के लिए तो हम अलग से मंत्रालय बनाएंगे हिमाचल प्रदेश। चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हमारे इन सब के लिए, चाहे मेले हैं, चाहे हमारी गौशालाएं हैं, अलग से मंत्रालय बना के हिमाचल की देवभूमि की जो हमारे सारा देश देखता है कि जिस चीज के लिए हिमाचल माना जाता है, देवभूमि के लिए, उसके लिए हम पूरी तरह समर्पित चलेंगे। इसलिए नालागढ़ में इतनी संख्या में लोग आए, मैं बाबा हरदीप सिंह जी को और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। और मैं कांग्रेस की हमारी जो अध्यक्षा है श्रीमती प्रतिभा सिंह, श्रीमती प्रतिभा सिंह जो है, आपको मालूम है, हमारे नेता, इस प्रदेश के नेता, जिन्होंने 60 साल तक हिमाचलियों के दिलों पे राज किया, ये उनकी पत्नी है। ये आज कांग्रेस को संभाल रही है। ये हमारे साथ आज बाबा जी को आशीर्वाद देने सुबह शिमला से चले और आप सबके बीच में आए। मैं इनका आभारी हूं कि लगातार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रदेश में कार्यक्रम कर रही है। और हम ये दावे से कह सकते हैं, ये हम दावे से कह सकते हैं, और आपको भी मैं कहना चाहूंगा, आपको मालूम है, एक बार कैरो साहब की गाड़ी के आगे एक खरगोश आ गया। कैरो साहब की गाड़ी के आगे जब खरगोश आ गया, खरगोश मर गया। उन्होंने ड्राइवर से पूछा, अरे भाई ये खरगोश कैसे मर गया? उसने कहा नहीं कि मेरे से ब्रेक नहीं लगी, ये नीचे आ गया मर गया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये फैसला नहीं कर सका, इधर जाऊं या उधर जाऊं, बब्बर गुस्से में मर गया। इसलिए बब्बर गुस्से में कोई न रहे, सब कांग्रेस के साथ आ जाओ, कांग्रेस की सरकार बनने वाली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।